बानी पीटीआई और इनकी जमात खुद गिरी और रंगे हाथों पकड़े गए ये रिश्वत और किकबैक लेते हुए। 2018 में एनसीए ने तहकीकात शुरू की और ये तहकीकात 6 नवंबर 2019 को इस पर एक मुआहदा पाकिस्तान की हुकूमत और एनसीए के दरमियान तय पा गया। वन हाइड पार्क, जिसे बार बार कहा जाता है कि वो किसका था, वो हसन या हुसैन नवाज शरीफ फैमिली का, उसको खरीदने पर यह तहकीकात हुई, बिल्कुल हुई। उनके मालिक जो शरीफ फैमिली थी, उनकी डिटेल तहकीकात हुई उनके खरीदारी की कि किस पैसे से खरीदा गया, किस तरह खरीदा गया, ये पैसा जायज था, ये जायज तरीकों से आया, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग या कोई और अंसर तो शामिल नहीं था। और उसके बाद हसन और हुसैन नवाज को क्लीन चिट एनसीए बरतानिया ने दी। ये वो बरतानवी अदारा है जिसकी मिसालें बानी पीटीआई लोगों को देते थे कि मगरब में इंसाफ चेहरा देखे बगैर होता है, वहां स्याह को सफेद और सफेद को स्याह नहीं किया जा सकता। उसी एनसीए ने तहकीकात की, वन हाइड पार्क के मालकान शरीफ फैमिली को क्लीन चिट और उसके खरीदने में जो पैसा इन्वॉल्व था, उस पैसे की जो तहकीकात एनसीए ने की, मैं अली जफर साहब को बता दूं कि वो तहकीकात बरतानवी कानून अनडिक्लेयर्ड वेल्थ के तहत हुई कि वो पैसा जिसको आप साबित ना कर सकें कि वो जायज तरीके से बरतानिया में पहुंचा है, उससे कानून से तहकीकात हुई और वो 190 मिलियन पाउंड्स अनडिक्लेयर्ड वेल्थ के तौर पर उनके कानून के मुताबिक उस मुल्क को लौटना था जिस मुल्क के रहायशी ने ये अनडिक्लेयर्ड वेल्थ में अपनी उस दौलत को, अपनी उस जायदाद को साबित नहीं कर सका। वो प्रॉपर्टी टाइकून के खिलाफ वो तमाम पैसा पाकिस्तान को मुंतकिल होना था। उस मुंतकली जो कि पाकिस्तान का पैसा था, पाकिस्तान से चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत वहां गया था, उसमें उस वक़्त की हुकूमत और बानी पीटीआई ने फिर एक दफ़ा अपने आप को उस चोरी शुदा पैसे को छुपाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले उस प्रॉपर्टी टाइकून के साथ खड़े हुए। सहूलतकारी के लिए शहजाद अकबर को इस्तेमाल किया। शहजाद अकबर बैकडोर राब्ते करते रहे। शहजाद अकबर की उस वक़्त उसी प्रॉपर्टी टाइकून के साथ वीडियो लंदन में बनी और वो मीडिया पर आई। वो सब कुछ इसलिए करते रहे कि उस चोरी शुदा पैसे को पाकिस्तान के खजाने की बजाय दोबारा उसी आदमी की जेब में डाला जाए जो ये साबित नहीं कर सका कि ये उसका जायज पैसा है। 6 नवंबर को मुआहदा हुआ। 29 नवंबर को पहली किस्त पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में आई जो कि उस प्रॉपर्टी टाइकून को जुर्माना किया गया था और उसने वो जुर्माने के पैसे जमा करवाने थे, यानी वापस उसी की जेब में डाला गया। 3 दिसंबर को वो कबीना के सामने आई। अगर कोई दाल में काला नहीं था, अगर नीयत खराब नहीं थी, तो इतनी 1.5 साल इस मामले को कबीना से क्यों छुपाया? बंद लिफाफे में वो मुआहदा क्यों दिया अगर इसमें दाल में कुछ काला नहीं था? और कहते हैं कि हमने ट्रस्ट बनाया, इस्लामी टच, सियासत में भी इस्लामी टच। हुकूमत आती है तो कहते हैं मदीना की रियासत है और खा पूरा तोशा खाना जाते हैं। कहते हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह हम जवाबदेह हैं, जो एक चद्दर के लिए सबके लिए जवाब देते और खुद पूरा तोशा खाना और 190 मिलियन सारे का सारा खा गए। कहते हमसे पूछे ना। यानी इस्लामी टच दिया गया अल कादर ट्रस्ट का
कि अपनी चोरी और उस चोरी के पैसे से ली गई किकबैक को छुपाया जा सके। ये दोबारा मैं कह दूं ऐसे ही है कि मैं यहां सड़क पे खड़े होके डकैती करूं और उस डकैती के पैसों में से चंद हजार लाख कहूं कि मैंने मस्जिद को दे दिए, मैं मस्जिद बना रहा हूं, मुझे माफ कर दें। चोरी के पैसे से नौजुबिल्ला आप ये काम नहीं कर सकते। या चोरी करने के बाद अगर आप इस तरह की किसी चीज में पैसे लगाएं तो ये जायज नहीं। और आप कहते हैं ट्रस्ट बनाया। भाई आपने पहले भी 2 ट्रस्ट बनाया, नमल भी, आपने एक और ट्रस्ट बनाया आपकी शौकत खानम का, उस पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। वो जो ट्रस्ट थे उसमें सैकड़ों हजारों लाखों डोनर्स थे। किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 20 दिए, किसी ने हजारों दिए, किसी ने लाखों और करोड़ों दिए, किसी को इतराज नहीं। इसमें एक ही डोनर है। अल कादर ट्रस्ट में एक डोनर है, सिर्फ एक। वो कौन है? जिसकी जेब में चोरी किए हुए पैसे पकड़े जाने पर दोबारा उसकी जेब में डाले, वो प्रॉपर्टी टाइकून है। एक डोनर, कोई दूसरा डोनर नहीं। और ट्रस्टी भी इसमें एक ही घर, एक बानी पीटिया उसकी घर वाली। अगर छुपाना नहीं था तो बंद लिफाफा क्यों दिया? अगर छुपाना नहीं था कुछ तो ट्रस्ट बनाने में भी लोगों को क्यों छुपाया? सबसे सामने सीना खोल के अनाउंस करते कि मैं ट्रस्ट बना रहा हूं, आए इसमें फंड रेजिंग करें। नमल यूनिवर्सिटी की, शौकत खानम की, हर चौथे दिन आप अपील करते हैं लोगों से कि हमें चंदा दिया जाए, हमने अपना हस्पताल या यूनिवर्सिटी चलानी है। इसके लिए तो आपने चंदे की कोई अपील नहीं की। क्यों? इसके लिए चंदे की जरूरत नहीं थी। ये इस्लामी टच और ट्रस्ट का टच देकर चोरी के पैसे को और उसकी किकबैक को छुपाना था। इसके लिए तो क्यों नहीं आपने चंदा मांगा? और वैसे वजीर आजम पाकिस्तान तो चाहे तो जितनी मर्जी यूनिवर्सिटियां बना दे, और 190 मिलियन अगर आप पाकिस्तान के खजाने में वापस जमा करवाते तो एक नहीं 50 यूनिवर्सिटियां अल कादर से कई गुना अच्छी बन सकती थी। 50 यूनिवर्सिटियां बन सकती थी उस 190 मिलियन से, अगर वो आप हुकूमत के खजाने में जमा करवाते। बार बार सवाल उठाते हैं कि हसन नवाज की जायदाद थी। हसन नवाज की जायदाद अल्हम्दुलिल्लाह एनसीए ने भी यह डिक्लेयर किया कि वो जायज पैसे से थी। और हसन नवाज, उनके वालिद मियां नवाज शरीफ और उनके दादा से लेकर आपने 3 पुश्तों का हिसाब अपने दौर में किया। एक एक जायदाद, एक एक कारोबार पे आपने सवाल उठाए। एक धेला भी आप उसमें से नाजायज नहीं निकाल सके, ना आप, ना अल्हम्दुलिल्लाह एनसीए या दुनिया की किसी और अदारे ने निकाले। बात तो यह है कि कितनी देर आप अपने मुखालफिन का नाम लेके अपनी चोरी छुपाने की कोशिश करेंगे? भी चोरी करते तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, और बार बार नाम लेते हैं कि ये शरीफ फैमिली, हसन नवाज का घर था, 1 हाइड पार्क भी था। जायज पैसे से कारोबार करते हैं, हलाल के पैसे से करते हैं। एनसीए ने भी ग्रीन चिट दी, और पाकिस्तान में भी होने वाली हर किस्म की तहकीकात, एक दफा नहीं, मुशर्रफ दौर से लेकर इमरान खान की आमरीयत के दौर तक उसको फेस किया और यह साबित किया कि ऐसा इसमें कोई पैसा शामिल नहीं है। मैं दोबारा एक दफा ये कह दूं कि कोई आप जितना मर्जी इस्लामी टच दें, जितना मर्जी आप मजाकराती टच दें, एनआरओ का टच आपको नहीं मिलेगा। हुकूमत एनआरओ टच नहीं देगी। बगावत के 9 मई के केस हो या 190 मिलियन की डकैती, आप इस्लामी टच दें, बीमारी टच दें, अपने आप की क्या कहते हैं मिन्नत तरलों का टच दें, जो मर्जी करें और जिस तरह मर्जी छुपने की कोशिश करें किसी चीज के पीछे, एनआरओ का टच या एनआरओ आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।